सिया राम राम जय राम जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय 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 राम 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 जय जय राम जय राम जय श्री राम जय 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 राम जय श्री राम। तेरी कृपा तेरा आशीर्वाद सदा सदा सारे संसार पर बना रहे प्रभु। और जहां तक बात मेरे मन की है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं मैं किन विकारों से गुजर रहा हूं। और धन्यवाद है आपका कि जहां आप विकारों में डालते हो, आप स्वयं ही प्रेरणा देते हो कि उन विकारों से बाहर कैसे आना है। सच में ये जो युक्ति है केवल केवल इस धरती पर भक्तों के हिस्से में आपने डाली है। क्या युक्ति है? सबसे पहले तो हमें ये विचार करना है कि हमारा मन दूषित क्यों होता है, विकृत क्यों होता है, और उस विकृतता से बाहर निकलने का फिर उपाय सोचना है, उपाय खोजना है। सॉरी, वो उपाय क्या? सबसे पहले तो अंतर्मन से अंतर ध्यान होकर अपनी गलतियां पहचानो, क्योंकि स्वयं की गलती पहचानना बहुत मुश्किल है और सामने वाले की गलती निकालना बहुत आसान है। इस भेद से पहले बाहर आए। प्रभु जी ने कुछ युक्तियां बताई हैं। उन युक्तियों का अगर आप जीवन में पालन कर लें तो दास ये लिख कर दे सकता है कि आपके जीवन में कभी विकार नहीं आएगा। बोलो जय श्री राम। हमारे अंदर विकार क्यों है? पहले दास उन दो लोगों की बात करता है जिन पर कभी कृपा नहीं हो सकती। वैसे तो तीन है, लेकिन तीसरे के बारे में हम अनेकों बार जिक्र कर चुके हैं। एक तो वो जो चौगिरदे घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं, एक परमात्मा के चरणों में नहीं बैठते, उन पे कभी कृपा नहीं हो सकती। जो आज यहाँ पल में वहां, पल में वहां, और तो और बंगाली बाबा के पास भी क्या तो अवस्था है। आप यकीन माना, जो चौफिरे होते हैं ना, चौफिरे, इन्हें चौफिरे कहा जाता है, जो चारों तरफ फिरते हैं, वो जितना मर्जी तप कर ले, जितने मर्जी बड़े से बड़ा कर्म कांड कर ले, कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। क्योंकि एक पिता एकस के हम बारिक। जब हमारा पिता एक है, परम पिता परमेश्वर, और हम उसी के बालक हैं, तो बाकी तो सब धोखा है। सामाजिक तौर पर भी अगर एक बच्चे का पिता एक है तो उसे संपूर्ण एक अवस्था प्राप्त होती है समाज में। यही बात है वेदों ग्रंथों में महापुरुषों ने समझाया है कि जिस पत्नी का एक पति हो, जिस आत्मा का परमात्मा परमेश्वर हो, उसे कुछ और ध्यान की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो जो गिर्द घूमते हैं, जो चौफिरे होते हैं, उन पर कभी कृपा नहीं होती। दूसरे, जिनके पास गुरु का आशीर्वाद नहीं होता, उन पे भी कभी कृपा नहीं हो सकती। हो सकता है उनके पिछले कर्मों की वजह से और उनकी भक्ति की वजह से, क्योंकि भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो हठ योग क्यों ना हो, परंतु मुक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। और मुक्ति केवल गुरु शरण में जाकर प्राप्त होगी, क्योंकि बंधन काट मिलाए राम, कौन मिलाता है? गुरु। जो गुरु वाले नहीं, उन पर भी कृपा नहीं। फल जरूर मिलता है, ध्यान दें इस बात पर। आप जो भी भक्ति करते हैं अनजाने में, अंधेपन में, तो फल तो उसका भी मिलता है, लेकिन वो अगर भूख आपको 5 रोटी की हो तो सिर्फ 2 रोटी खाने को मिले, तो ऐसी अवस्था है वो। और तीसरी अवस्था तो है ही है, जो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनको तो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गुरु ग्रंथ साहब ने वाणी में, गीता में लिखा है इन सब बातों का। क्योंकि तेरा कर्म नहीं, कर्म तू वो कर। अगर हम गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर हम इस बात को भी समझ आए कि तू कर्म कर, फल की चिंता नहीं, तू कर्म जैसा करेगा वैसा तुझे फल प्राप्त होगा। और सारे शरीर में एक ये सर जो है, ये जो बुद्धि है, यही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर यही झुक जाए गुरु चरणों में, तो सारी समस्या, बाकी सारा शरीर इसके ही दम पर चलता है। ये तो वही बात हुई, किसी ने कहा जाकर पेड़ को पानी देकर आओ, और वो मूर्ख इंसान होगा जो पत्ते पत्ते को पानी देने लगे। आप पेड़ की जड़ों में पानी डालिए, पत्तों पर अपने आप पानी पहुंच जाएगा। आप इस सर का इलाज कीजिए, इस अहम का इलाज कीजिए, सारी इंद्रियां, सारा शरीर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाएगा, परंतु कर नहीं पाते। तो दास प्रेरणा की बात बता रहा था कि अगर हमने प्रभु कृपा प्राप्त करनी है, प्रभु कृपा प्राप्त करने का एक नियम है। सर की बात हो रही थी, बस यही सभी समस्याओं का जो जड़ है। समस्याएं, पहली समस्या क्या है? ये झुकना नहीं चाहता। उसके पीछे कारण है, मन में ईर्ष्या है, द्वेष है। और द्वेष क्यों है, ये बात समझिए, बड़े बारीकी से समझिए ये बात। सबसे पहले तो यहाँ पर महापुरुष जो होते, संत होते हैं, वो एक अवस्था बताते हैं कि हमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या, सबसे ज्यादा द्वेष किससे होता है? जो हमसे छोटा हो, हम उसे नीच मान लेते हैं, तो अवस्था अपने आप ईर्ष्या वाली उत्पन्न हो जाती है, सूक्ष्म। अरे ये हमसे छोटा है, इसे क्या पता है? नहीं, छोटा है, उसको प्रेरणा दो। प्रेरणा कैसे? कोई भी प्रेरणा जो उसके जीवन में ऊपर आने के लिए हो सकता है वो गरीबी से अमीरी की तरफ आने की प्रेरणा भी दे सकते हैं आप। आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी ईर्ष्या नहीं आएगा। जब हम छोटे को बड़ा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर गुरुत्व पैदा हो जाता है, गुरु वाला भाव पैदा हो जाता है, और गुरु अपने शिष्य का कभी बुरा ना कर सकता, ना सोच सकता। इसीलिए कोई छोटा है उसे ऊपर उठाने का प्रयास करो, अपने आप अवस्था बदल जाएगी। दूसरा, जो बराबर का है उससे भी ईर्ष्या होती है। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास 4 है, या तो उसकी भी 2 हो जाए या मेरी 4 हो जाए। ये भी ईर्ष्या द्वेष भावना। ऐसा व्यक्ति भी कभी
परम पिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, न कृपा को प्राप्त कर सकता है। ऐसी अवस्था में क्या करें? जो आपके बराबर का है उससे मित्रता कर लो, मित्रता कर लो, और बराबर का उसके साथ पार्टिसिपेट करो, चाहे गुरु चर्चा में करो, चाहे परम पिता परमेश्वर की चर्चा में करो, बराबर समझो, बस आपका ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा। हालांकि बहुत मुश्किल है, किसी न किसी रूप में माया आ ही जाती है, लेकिन अभ्यास है, करके देखिए। तीसरा, जो आपसे ऊपर है उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ झुककर, अगर वो पैसे में ऊपर है तो कोई तो गुण होगा उसमें, उस गुण को प्रणाम करना है, इंसान को नहीं, उसकी मेहनत को, उसकी स्किल को, चाहे वो छोटा भी हो। बात ये है कि वो बड़ा है, ओहदे में बड़ा है। दास जितने भी कंट्रीज गया, हर कंट्री में एक ही बात होती है, जो मतलब जस्ट ओबे द बॉस। जब ऐसी भावना होती है तो आपके अंदर भी करीबता भावना ही नहीं आती, तो सब प्रभु के पास है, मैनेज हो जाता है, दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम हियर टू जस्ट ओबे द ऑर्डर्स। इसीलिए ऐसी अवस्था रहती है मन की। तो हम, अगर हमारे से कोई ऊपर है तो उसकी कोई स्किल, कोई भी उसका गुण अपना ले, उसे नमस्कार करें, ईर्ष्या नहीं आएगी। एक और जो सबसे खतरनाक अवस्था है, कोई आपके बारे में गलत कह रहा है, कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, उस ओर ध्यान ही मत दो, क्योंकि जो वो कर रहा है वो कर्म का बीज बो रहा है, उसके कर्म का बीज उसे प्राप्त होगा। और अगर कहीं आपने उसे छेड़ दिया तो वो फल आपको बराबर प्राप्त होगा। तो यहां से भी ईर्ष्या निकाल दो। कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, बोलो हे प्रभु, आप जानते हो इस सृष्टि में आपके अलावा कोई नहीं जानता मैं कैसा हूं, कौन हूं। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है तो अपने आप संभाल लो, आपकी इच्छा आप जानो, मुझे नहीं इस बात से कुछ लेना देना। जब आप इस अवस्था में आ जाओगे तो प्राप्ति होगी। आज दास प्राप्ति की बात कर रहा है कि हाथ जोड़ खड़ा कर तेरे, तेरा नाम मेरा परवासा। अगर तेरा नाम मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन का गुजारा हो जाए। और अगर ऐसी अवस्था जीवन में प्राप्त हो तो सोचिए, इससे सुंदर अवस्था नहीं हो सकती। एक समय में पैसा, हीरे जवाहरात, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ अच्छा लगता होगा, लेकिन जब उसका दुर्गम, उसका असर होता है ना जीवन में, दुर्गम, चोरी उसी के घर होगी जिसके घर में माल ज्यादा होगा। गरीब के घर में कौन चोरी करेगा? इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते, पैसे का होना जीवन में दुर्गमता है। अगर आपके पास अथाह पैसा है तो ये दुर्गम काज है। जगत के जेते सुगम, सुगम कैसे होते हैं? प्रभु शरण में, हे प्रभु ये जो धन दिया है ये माया ही आपकी है, अगर मैं उसमें से आपको कुछ भेंट कर पाऊं ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और जो आपने मुझे दिया है, एक अवस्था दास ने एक जगह पर पढ़ा कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, उसमें से 10% अपना प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। लगभग 2.5 घंटे बनते होंगे शायद। जो व्यक्ति 2.5 घंटे एक दिन में अपने परमपिता परमेश्वर को अर्पित कर सकता है, ये जो संगत में बैठे ये भी उन 2.5 घंटे में इंक्लूड होता है। जो व्यक्ति रोज 2.5 घंटे अपने परमपिता परमेश्वर को दे दे,
आप जानते ही नहीं क्या खेती हो रही है। अगर बैंक में अकाउंट है और आपने किसी को चेक काट कर दिया है और अगर वो चेक बाउंस हो जाए तो पेनल्टी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं। और जो आपके सांसों की पूंजी का बैलेंस है वो तो श्री राम जी की शरण में संगत से बढ़ता जाएगा। कौन नहीं चाहता अपना बैलेंस बढ़ाना, चाहे वो दुनियावी रूप से बैंक बैलेंस हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से सांसों का, पुण्यों का बैलेंस हो। कौन नहीं बनाना चाहेगा? क्योंकि एक समय में ये टाइम आ जाएगा जब अवस्था ऐसी आ जाएगी जब आपको लगेगा कि अब सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ और हो ही नहीं सकता। तो वहां पर श्री राम जी की, हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। द बजरंग मैजिक बिगन। जय श्री राम, 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 श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो जो मन की अवस्था है, असल में हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। असल में हम अपने मन को चेंज करने के लिए ही हमेशा करते हैं सब कुछ। आप घर में बैठे हो, मन नहीं लग रहा, क्या करते हो? बाजार में घूमने चलते हैं, चलो मन बदल जाएगा। घर में बैठे हो, दुखी हो, चलो किसी दोस्त के घर चल पड़ते हैं, मन सही हो जाएगा। घर में बैठे हो, परिवार कहता है कि आज बाहर खाने का मन है। आप देख लीजिए, यहाँ पे सभी जगह मन शामिल है। मन को आप एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर सकते। अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम क्यों खा रहे हो आइसक्रीम? मन कर रहा था। आप बताओ, जब मन ही सब कुछ कर रहा है तो शरीर का रोल क्या है? और जब ये मन ही अर्पित कर दे तो बचेगा क्या? तो आइए ऐसे ही भावों से, ऐसे ही कृपा से हम सभी बंधे हुए हैं। हम सब की डोर परमपिता परमेश्वर के हाथों में है। और परमपिता परमेश्वर के सबसे बड़े जो भक्त, सबसे बड़े जो बॉडीगार्ड है श्री हनुमान जी महाराज, जो चाहे तो काल को भी बस में कर ले, परंतु करेंगे किसके लिए? जो श्री राम को मानेगा, जो श्री राम को प्राप्त कर लेगा। ये जो अवस्था से गुजर रहे हैं हम, ये अवस्था ही असल में श्री राम जी की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी रास्ता है। इसीलिए इस ईर्ष्या द्वेष भावना से बाहर आओ और सबसे प्यार करो। जिसने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, बस प्रभु का धन्यवाद करो। किसी ने अच्छा किया है और आपसे वो अच्छा नहीं हो पाया तो प्रभु चरणों में अरदास करो, प्रभु मुझ पर भी कृपा करना, मैं भी आपके लिए और अच्छा कर सकूं। और किसी ने बुरा किया उसके लिए भी अरदास करो, हे प्रभु इसे नहीं पता ये नादान है, इसने जाने अनजाने में जो गलती कर दी है इसे माफ करके, क्षमा करके इस पर दया कर। और जब ऐसी अवस्था आ जाए तो समझो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। बोलो जय श्री राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय
सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम। प्रभु आपके चरणों में विनती करते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए, आज मंगल और हर तरफ मंगल ही मंगल, चारों तरफ सृष्टि में मंगल ही मंगल। आपके चरणों में यही अरदास, यही याचना, प्रार्थना, कामना, भावना। हे बजरंगबली महाराज, शक्ति देना। जिस तरीके से आपने भक्ति की सारी असीम इबारतें लिखी हैं, हम उसका 1% भी अगर कर पाए, 1% तो बहुत दूर की बात है, आधा परसेंट भी छोड़, अगर हम सोच भी पाए कि हम आपकी भक्ति का कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। दास एक बात जाते जाते कहना चाहेगा, जो कुछ भी आप परमात्मा के लिए करते हो, चाहे वो सिमरन, चाहे वो नाम जप, चाहे वो माया रूप में, चाहे धन तन और मन रूप में, ये सभी अहंकार का शिकार बनाते हैं। आपको याद रखना, वो लगता नहीं हमें, परंतु जब आप संगत करते हो ना, अगर आपके मन ने कर दिया, देखा मैं संगत मिस नहीं करता हूं, अहंकार है। मैं श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, अहंकार है। मैंने प्रभु जी को ये चीज अर्पण की, अहंकार है। मैंने अर्पण की और प्रभु जी ने एक्सेप्ट नहीं की, अहंकार है। मैं कुछ बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया गया, अहंकार है। मैं रोज बोलना चाहता हूं, ये भी अहंकार है। आपको याद होगा, जब आदरणीय दैया जी विचार किया करते थे, तो दास ने हमेशा प्रभु प्रेरणा से उनको ही समय ज्यादा दिया, ताकि दास कम बोल सके। परंतु वो भी अहंकार का नियम बन गया कि मैं बोल रहा हूं। यहां तक कहा गया कि गुरु जी को बोलना नहीं आता, इनसे तो 15 मिनट भी बोला नहीं जाए, ये रिपीटेड बातें बोलते हैं, रोज एक बात बोलते हैं। मैं पूछता हूं, कभी क्लास में सिलेबस पढ़ते हुए तो ये बात नहीं कही, और आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हम नहीं कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर नहीं कर सकते। ये चाहे तो इस धरती पर हर वो चीज करवा सकता है जो हमारी कल्पना से परे है। आपके अंदर केवल श्री राम नाम का भाव होना चाहिए, सब कुछ संभव है। परंतु ये अहंकार का दुश्मन है। परमात्मा वहां कभी नहीं ठहरते जहां अहंकार है। इसलिए जब भी संगत में आओ तो शुक्राना करो कि हे प्रभु, शुक्र है आपने संगत में बुला लिया, वरना चारों तरफ तो आग लगी पड़ी है, इस आग में कहां झुलसो जाकर। कभी बोलने का मौका मिले तो इसका धन्यवाद करो कि तू ही है जो मेरे अंदर से बोलता है। दस सजना वे कौन तेरे विच बोलदा, कि तेरे अंदर कौन बोल रहा है, बता तो सही। मैं को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कौन सी मैं? एक तो वो नशा जो इलाही नशा है, उसे कहां ढूंढने जा रहा है? वो तेरे अंदर है, तेरे मन में बसा है। मैं को कहा, अपनी मैं को कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे अंदर है, तो दूसरों पे ढूंढ रहा है। कई अर्थ निकलते हैं। मैं को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। परमात्मा को ढूंढने बाहर जाएगा, पहले अपने अंदर जाके देखो। भक्ति घर से स्टार्ट होती है, और तेरा शरीर तेरा घर है, तेरी आत्मा का घर, पहले वहां से स्टार्ट होता है। इसीलिए जो भी बोलते हो, सच्चा बोलते हो, सही बोलते हो, जो बुलवाते हो आप बुलवाते हो। हमारा तो ध्यान आपके चरणों में समर्पित है। कौन क्या सोचता है, क्या कर रहा है, सब जानते हो। किसके मन में क्या चल रहा है, किस अवस्था से गुजर रहा है, किसके मन में क्या ख्याल आता है, आप जानते हो प्रभु। आप ही दयालु है, कृपालु है। किस घट से, किसकी जुबान से क्या बोल जाते हो, ये आपको पता है।
इसीलिए श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। निकट तब नजर आएंगे जब श्री राम नाम को सिद्ध कर लोगे। श्री राम नाम सिद्ध कैसे होंगे? जब उन विकारों को मिटा लोगे। उन विकारों को कैसे दूर किया जा सकता है? जब मन की अवस्था प्राप्त करने की हो, समझने की हो, सीखने की हो। अगर सीखे हुए हो तो जाओ कहीं और ढूंढो, और अगर सीखना चाहते हो तो प्रभु शरण में आमंत्रित हैं आप। तो आइए इन्हीं भावों के साथ आज काफी सारे बच्चों के सवालों का जवाब दिया है। बात नहीं हुई, परंतु जो मन में चल रहा है स्वयं जानते हो। झांको, अंदर झांको, क्या पूछना, क्या पूछना चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे। सब प्रभु चरणों में। मेरे श्री राम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो श्री राम का है वो हमेरा है, उसे मेरा। मैंने हमेशा श्री राम जी के चरणों में एक ही प्रार्थना की है कि जो आपका हो जाए उसका दास बनकर रहूं। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना जो आपका है। इसीलिए प्रभु दया करना, कृपा करना, सबकी झोली बना। बोल सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज, तेरी सदा ही जय जय। जय श्री राम। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जय श्री राम। जय श्री राम।